ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिवजी महाराज गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को मेरा नमन। संगत जी, जैसे कि मेरा जन्मों जन्मांतरों से गुरु जी से नाता है। शिव जी भगवान की मेहर है। बचपन से मैं उनको बहुत मानती हूँ। मुझे बहुत बार ऐसा महसूस होता था कि मेरे रूम में मेरे साथ खड़े हैं या मैं कहीं बाहर हूँ तो मेरे साथ है। जब भी मैं उनकी ज़रूरत महसूस करती थी तो मुझे लगता था कि वो मेरे पास हैं, मेरी हिफाजत के लिए हैं। जब मैं कभी अकेला महसूस करती थी या मैं अकेली कहीं जा रही होती थी तो मैं यही महसूस करती थी। और अब भी जब कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो मैं अपने घर के मंदिर में जाती हूँ और मैं कहती हूँ, शिव जी, गुरु जी, महाराज जी मेरे साथ चलिए, चलिए हम अपने काम पर जा रहे हैं, चलिए हम शॉपिंग करने मार्केट जा रहे हैं। तो ऐसा बोलती थी। तो जब हम घर पहुँच जाते थे फिर मुझे याद आता था कि जैसे मैं उनको घर से लेके जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि चलिए अब घर चलते हैं, वापस अपने घर चलते हैं। तो फिर मैं तुरंत मंदिर में जाके कहती थी, हाँ, मुझे मालूम है आप आ गए हैं, आप पहुँच गए हैं। जैसे हिफ़ाज़त से मुझे लेके गए थे, हमें लेके गए थे, ऐसे ही हिफ़ाज़त से आपने यहाँ घर तक लाए हैं और अपनी आकर गद्दी पर बैठ गए हैं। तो मुझे मैं ये कहती थी कि गुरुजी, आप तो मेरे बाप हो ना, आप कहते हैं मैं तेरा पिया हूँ, मुझे बड़ी चिंता है। तो बच्चे तो भूल जाते हैं ना, तो पेरेंट्स को तो पता होता है, उन्होंने तो उँगली पकड़ के लेके आना, है ना? तो उन्होंने आना ही है साथ-साथ। तो मुझे पता है आप आ गए हो, तो सॉरी मैं भूल गई आप आ गए हो। तकरीबन मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, गुरुजी, आजकल मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत कुछ नासाज चल रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं, बहुत कह रहे हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ़ है। आप जानते हो, तो गुरुजी आपके आगे यही अरदास कर रही हूँ कि उन्हें ठीक करिए, तंदुरुस्ती दीजिए क्योंकि अ, वही सारे काम करने वाले हैं, वो ही सारे काम करते हैं। हर काम आप जानते हो, तो मेरी भी तबीयत नासाज रहती है। मेरे पाँव में भी बहुत दर्द रहती है, लेकिन आप हिम्मत देते हो, सारे काम करते हैं, तो उनको ठीक करिए। हाँ, अभी कल हम गए, श्री गुरु नानक देव जी का गुरपुरब था, तो गुरुद्वारा साहब गए। उसके बाद हमने लंगर छका, पहले माथा टेका, लंगर छका, प्रसाद लिया और उसके बाद आतिशबाज़ी हो रही थी, वो देख रहे थे हम, कैंडल्स लगा रहे थे, हमने भी कैंडल्स लगाई। और फिर सामने बहुत बड़ा चाँद, फुल चाँद था, फुल मून था। तो मुझे गुरु महाराज जी के जब से मुझे गुरुजी ने बोला था कि मैं तुम्हें चाँद में दर्शन दूँगा, तो मुझे 3 बार दर्शन हुए चाँद में, हाफ़ चाँद था वो। तो कल जब मेरी नज़र गई तो फुल मून था, तो उसमें मुझे ऐसे धुंधले से गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने फिर बार-बार देखा, मैं कहा, गुरु महाराज जी दर्शन दीजिए, आज तो फुल मून है, आज पूर्णमासी है, गुरु नानक देव जी का बर्थडे है। हाँ, तो वो आप तो गुरु नानक देव जी का स्वरूप ही हो, तो आप गुरु नानक देव जी, गुरु जी मुझे दर्शन दीजिए। तो गुरु जी ने मुझे अपने स्वरूप में फुल फेस के दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना। संगत जी, जब मैं इंस्टा पर हर रोज़ मुझे मैसेज आते थे गुरुजी कि शुक्राना कर, तो मैं लिखती थी। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे 1 हफ़्ता हो गया, तो शुक्राना जैसे लाइक तो हो जाता था, मैं लाइक करती थी पोस्ट को,
जो शुक्राना लिखती थी तो उसके बाद तुरंत आ जाता था ट्राई लेटर। वो लिखा नहीं जाता था, वो ट्राई लेटर। 2 दिन बाद हुआ, एक बार तो हो गया, लेकिन फिर ट्राई लेटर तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर गुरुजी बोले शुक्राना कर। फिर मैंने कल गुरुजी को बोला, पहले भी एक दिन बोला था कि गुरुजी मैं तो लिख देती हूँ शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर आप कहते हैं शुक्राना नहीं किया। तो गुरुजी मैं तो लिख रही हूँ। अब ऐसा है कि इंस्टा पे ये है ना, जो मेरा ट्राई लेटर आ रहा है, लाइक तो हो रहा है, लेकिन शुक्राना के वक्त ट्राई लेटर आ रहा है, वो नहीं लिखा जा रहा। फिर मुझे सारे संगत जी के शुक्राना सुन सुन के ये समझ आई कि शुक्राना का मतलब कि मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करूं ऐसे बोल के। तो फिर मैं अभी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी ये बात थी, तभी मेरा वो लिखा नहीं जा रहा था। तो आज मुझे सुबह जब मैं उठी हूँ, मैं तो अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, लेकिन थके होते शायद तो मेरी आज नींद लेट खुली। मैं जैसे ही मैंने अपना डोर खोला, फिर मैं गेट के पास देखा, गेट के ऊपर ही कबूतर रूप में मुझे दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर, इतने सुंदर लग रहे थे। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे उठते ही दर्शन दिए। उसके बाद अब फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले गई बाहर, तो फिर कबूतर, और फिर उसने उड़ के चक्कर लगाया एक। मैंने कहा जय गुरु जी, मुझे दर्शन दिए। एक चमत्कार अभी मेरे साथ क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही, गुरु जी का दिया बहुत कुछ है, पैसा आता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि वो खर्च हो जाता है, खर्च होना ही होता है। तो हमें और भी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, तो उसको मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्या कहूँ या गुरुजी क्या बोलूँ मैं। अब कहती हूँ कि भई इतना आ जाए कि हमारे सारे कार्य पूरे हो जाए। मैं हमेशा कहती हूँ कि इतना दीजिए कि सारे कार्य पूरे हो जाए और दूसरों की हेल्प भी हो। तो ऐसा है कि सोचती हूँ कि ये कैसे होगा, कैसे होगा? ये बहुत ज़रूरी है, तो इतने पैसे चाहिए, कैसे होगा? तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आजकल जो लेटेस्ट हाउस बन रहे हैं, उसमें किचन ओपन होती है। तो ओपन किचन में पैसा टिकता नहीं है। तो एक किचन होती है, जैसे अन्नपूर्णा का आवास होता है, तो ये पैसे का तो वो दरवाज़े बंद होते थे तो पैसा जुटता था। तो आजकल ओपन है, फैशन है, डिज़ाइन है आजकल के, तो उसमें पैसा टिकता नहीं है। तो मैंने सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा, ये तो ओपन ही किचन है। तो फिर मैंने पढ़ा कि अगर किचन ओपन है तो आप उसमें कर्टेन लगा सकते हैं। तो मैंने कर्टेन लाई और लगा दिया था। तो मैं ऐसे रात को, दिन को तो काम होता है, बार-बार किचन में जाना होता है। तो मैंने कर्टेन एक साइड में कर्टेन कर देती हूँ, लेकिन रात को सोने से पहले याद रहता है, कभी नहीं भी रहता, लेकिन तकरीबन मैं कर्टेन को कर देती हूँ। 2 कर्टेन लगाए हैं, कर देती हूँ। तो आज के दिन को तो मैं कभी करती ही नहीं हूँ, क्योंकि बार-बार जाना होता है, तो कुछ ना कुछ बनाना होता है, तो साइड में कर देती हूँ। मैंने अभी गुरुजी के सत्संग के हस्बैंड अंकल अपने ऑफ़िस गए, तो फ्री थी आज, मेरा काम नहीं था कोई भी, तो मैं घर में थी, बार-बार जा रही थी। शुगर पेशेंट भी हूँ, तो कभी कुछ खा रही थी, थोड़ा-थोड़ा, कभी फ्रूट, कभी कुछ, तो कभी पानी पी रही थी, बार-बार प्यास लगती, पानी पीती हूँ। तो जा रही थी, तो जैसा कि मैंने संगत जी बताया कि कर्टेन्स दिन को पर्दे साइड में किए होते हैं। मैं गई, मैंने पानी पिया, तो मैं आ गई, फिर गुरुजी का ये सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुनते-सुनते शिव पुराण भी पहले आया, तो पहले वो सुना, फिर अपनी संगत जी के सत्संग सुनती रही।
फिर जब मैं बीच में मुझे ज़रूरत पड़ती है, मुझे जाना पड़ता है, तो वहाँ मैं कहती हूँ, मुझे माफ़ करिए गुरुजी, मैं अभी आपके सुनती हूँ, अभी सुनती हूँ। कई बार मैं रोक के चली जाती हूँ, कई बार चल रहा होता है कि किचन तक जाना, मेरी कानों में आवाज़ पड़ रही है, तो मैं अभी आके सुनती हूँ। बीच-बीच में आज मैं बहुत बार आ जा रही थी किचन में। तो जैसे ही मैं फिर सत्संग चल रहा था, मैंने कहा गुरुजी मैं सुनती हूँ, चल रहा था। आंटी जी सुना रही थी सत्संग, तो मोबाइल से ऊँची आवाज़ आ रही थी, तो मेरी किचन तक आ रही थी। तो बीच में इतना क्लियर नहीं मुझे किचन तक सुन रहा था, लेकिन इतना था कि कर सत्संग सुना रहे थे, मैं तुरंत आके फिर सुन लेती थी। तो गुरुजी संगत जी क्या हुआ कि जब मैं किचन में गई हूँ, मैं पानी पीने लगी, गिलास उठाया, एकदम से मेरा ध्यान गया, अंदर थी किचन के, चली गई थी, कि सारा पर्दा 2 पर्दे थे, तो सारे दोनों पर्दे हुए पड़े। ट्रांसपेरेंट है और व्हाइट ऑफ कलर के। तो डिज़ाइन में सारे दोनों सारे हुए पड़े। किचन में पर्दे, मैंने कहा मैंने तो किए ही नहीं, क्योंकि मैं तो बार-बार आ रही हूँ, मुझे तो पता होता है मैं बार-बार आना-जाना है, तो सोने से पहले हम करते हैं। आधी रात को जब मैं नींद खुलती, पानी पीती हूँ, तो फिर मैं पर्दे करके जब जाती हूँ, फिर दोबारा कर देती हूँ। डे टाइम तो करती नहीं, और फुल पर्दे हुए पड़े थे। संगत जी, शुक्राना गुरुजी का करती हूँ, बार-बार शुक्राना करती हूँ। मेरे माइंड में वही बात थी, गुरुजी जानते थे कि इसके दिमाग में ये है कि इसने पढ़ा है, कहीं ये सुना है कि अगर ओपन किचन है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, पैसा जुड़ नहीं हो रहा, जितना आ रहा खर्च ही हो रहा है, तो पर्दे लगाओ और उसको कर दो, है ना? तो पैसा जुड़ेगा। मैंने नहीं किया संगत जी, गुरु महाराज जी ने सारे मेरे काम करते हैं। उन्होंने कर दिया कि इसके दिमाग में यही चल रही है। अभी-अभी मैं सोच रही थी कि कैसे सारे कार्य होंगे, बहुत काम है, बहुत पैसा चाहिए, और जितना आ रहा है खर्च हो जाता है, और मेरा अभी न्यू काम भी नहीं मुझे मिला, जिससे मुझे पैसे आ सके। छुट-पुट सा ही मिला था, तो वो भी नहीं हो रहा अब आगे कंटिन्यू, तो मुझे न्यू काम नहीं मिला जिससे मुझे रेगुलर इनकम हो। गुरुजी जानते हैं कि ज़रूरत है मुझे। तो मुझे तसल्ली देने के लिए गुरुजी ने अपने हाथों से पर्दा कर दिए कि अब जुड़ेगा। इंडिकेशन यही है संगत जी, कि पैसा जुड़ेगा, पैसा आएगा, काम आएगा न्यू, पैसे जुड़ेंगे। और कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपाल, लाख-लाख शुक्राना आपका। आप दिल की बात, मन की बात जान जाते हो और उसको पूरा करते हो। मुझे अटल विश्वास है, जैसे कबूतर रूम में आज 2 बार दर्शन हुए आए, और इतने सुंदर, इतना शाइन, जो नेक पे जो जैसे शाइनिंग ग्रे कलर और शाइनिंग ग्रीन कलर का, ऐसे जैसे वो चोला पहना हुआ, बहुत सुंदर, आज बहुत सुंदर। फिर दूसरी बार उड़ उड़ के मुझे कुछ इंडिकेशन दिया। गुरुपा, आप जितनी भी मेरे मन की बातें हैं, सारे मेरे परिवार की बातें जानते हैं, उनको पूरा करो। मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रोज़ बार-बार कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं, उनको ठीक करिए। हमसे जो गलतियाँ हुई हस्बैंड अंकल से या मेरे बच्चे से, या हमसे कोई जाने-अनजाने गलती होगी तो माफ़ करें। माफ़ करें गुरुपा, आप बच्चे हो, हम समय समझाते हो, तो मन की बात भी जान लेते हो गुरुपा। परिवार पे मेरे पर हाथ रखें, और जितने भी कार्य आपने करने हैं काम, समझ नहीं आती गुरुपा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आ रहे हैं लेकिन खर्च हो जाते हैं, हमें और बहुत चाहिए। सारे कार्य आपने करने हैं, आप क्या मैं आप जानते हैं, आप सारी डिटेल जानते हैं। संगत जी, गुरुजी इतने इतने सुंदर, इतने अच्छे, तुरंत बात जान लेते हैं, तुरंत पूरी करते हैं, हमारे कष्ट दूर करते हैं। तो अब साक्षात परमात्मा, परमात्मा ने हमें चुना है हमारे कष्ट दूर करने के लिए। हमारे कुछ तो कर्म अच्छे होंगे। ठीक है गुरुपा, पुराने जन्मों का मुझे मालूम नहीं क्या-क्या गलतियाँ हुई मेरे परिवार से, मुझसे, जो हमें इस जन्म में कष्ट मिले, बहुत मिले, उससे निकले भी। और मैं ये मानती हूँ कि आपने हमें चुना, और इसलिए हमारे कष्ट दूर हुए। इसलिए हमारे जो पुराने जन्मों के कष्ट भी कट रहे हैं गुरुपा। ऐसे ही सभी सभी के कष्ट काटें।
सभी को खुशियाँ दे, खुशियाँ दे गुरुपा। आपका कोटि कोटि नमन, लाख लाख शुक्राना जो आपने हमें खुशियाँ दी, आपने हमारे कष्ट काट रहे हो और हमारी आगे भी इच्छाएं पूरी करोगे। आप सब जानते हो, कहते मांगना नहीं मानना, मानते हैं हम, और आपने अपने आप ही दे देना है ना। सिर्फ हम तो एक बच्चे हैं ना, भूल जाते हैं, नादान हैं, फिर मांगने लग पड़ते हैं, गुरुजी ये है, गुरुजी ये प्रॉब्लम है। आप जानते हो, माफ़ कर दें। तो ऐसे मेरे पर हाथ रखे सबके सिर पे, और सारी प्यारी प्यारी संगत के सिर पर मेरे बड़ा हाथ रखें। और शुक्रिया साथ संगत जी, आपकी प्यारी प्यारी आवाज़ों में हमें सत्संग सुनने को मिलते हैं। शुक्रिया सुमन आंटी जी, आप अपनी बड़ी ही मीठी स्वीट आवाज़ में सत्संग शेयर करते हैं। जब आप कहते हैं ना सत्संग जी, मैं ये इस आंटी इस अंकल का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, तो सच मानिए इतनी स्वीट स्वीट आवाज़ है आपकी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छा लगता दिल को, दिल करता है बार बार सुने। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग सुमन आंटी जी ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमारे सर पर हाथ रखा, अपने साथ जोड़ा, और मैं अपने यही शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सबकी समस्या सुनते हैं, है ना, और हमें बोलनी भी नहीं होती, क्योंकि वो बिन बोले सब जानते हैं। तो संगत जी, सत्संग को सुनते रहिए और अपनी अरदास गुरु जी के चरणों में रखते रहिए। जो भी आपकी अरदास है, गुरु जी से आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जो भी आपका शुक्राना है, गुरु जी के कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं। और यदि आपको ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजना है तो आप भेज सकते हैं। ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिए 9548842997 पर। और गुरु जी सच में सत्संग सुनने वाले का और शेयर करने वाले का करते हैं कल्याण। तो मैं सुमन आंटी आप सभी के सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो अभी के अभी जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिएगा और पूरा सत्संग सुनिएगा संगत जी। सत्संग सुनने के बाद शेयर भी जरूर कीजिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। जय गुरु जी। अभी आप एक सत्संग सुन चुके हैं, अभी आपके साथ 2 सत्संग और आ रहे हैं छोटे छोटे। सुनते रहिए सत्संग और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। जो भी सत्संग सुनेगा और शेयर करेगा और जो भी गुरु जी की हाजिरी लगाएगा, देखिए गुरु जी उनके ऊपर कितनी जल्दी ब्लेसिंग करेंगे अपनी। सबके साथ ब्लेसिंग्स है गुरु जी की, लेकिन देखिए गुरु जी सब देख रहे हैं, कर्म सबके गुरु जी नोटिस कर रहे हैं कि कौन कितनी श्रद्धा के साथ उनका शुक्राना करता है। तो शुक्राना करने में देरी मत कीजिएगा, अभी के अभी जरूर कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना एक और सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। एक दिन मैं गुरु जी के मैसेज आते थे कि पुत्र तू हनुमान जी को चोला चढ़ा। तो एक बार मैं हनुमान जी के लिए चोले का सामान लेने एक दुकान में गई। मुझे नहीं मालूम वहाँ पर मेरे 500 रुपये कब गिर गए। फिर मैं वहाँ से सामान लेके घर तो आ गई और मैंने उस सामान के पैसे जाकर दे दिए। लेकिन मैंने अंकल को बोल दिया था, अंकल आप देख लेना, अगर आपकी दुकान में गिरे होंगे तो मिल जाएंगे, वरना तो पता नहीं। फिर मैं अपने घर आ गई। ये मंगलवार की बात है संगत जी। फिर मैंने गुरुजी से भी कहा, गुरुजी आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। फिर वीरवार का दिन था। वीरवार के दिन
पता नहीं मेरे दिमाग में अपने आप ही शायद गुरुजी ने ये सोच डाली कि आज गुरु का वार है, वीरवार है, तो आज मैं गुरुजी के चरणों में लाल गुलाब अर्पित करूं। फिर मैं अपने घर का काम करके नहाकर तब मैं फूल लेने के लिए गई। फिर दुकान वाले अंकल से मैंने एकदम से ही पूछ लिया, अंकल 500 रुपये मिले क्या? तो अंकल ने कहा हाँ मिल गए। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे गिरे हुए पैसे वापस दिलाए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। मैं गढ़गंगा जा रही थी अपने हस्बैंड के नाम के दिए देने। तब मैंने गुरुजी से, वैसे तो मैं गुरुजी से कई बार कहती हूँ, गुरुजी मैं किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ मतलब बात के लिए कहीं जाती हूँ तो मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ चलो। फिर उस दिन भी मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ चलो। फिर जैसे ही हम लोग घर से गढ़गंगा जाने के लिए रिक्शे तक पहुँचे, तब वहाँ एक बटरफ्लाई उड़ती हुई आई। तब मैंने कहा जय गुरुजी। और उसके बाद जब हम बस अड्डे पहुँचे, वहाँ फिर से एक बटरफ्लाई मेरे सामने से होकर गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर वक्त हर समय मुझे मेरे आसपास होने का आप मुझे एहसास कराते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने गढ़गंगा पर पहुंचकर हमारा हाथ पकड़कर हर एक कार्य को पूरा किया और मंदिर के दर्शन भी करवाए और हम अपना काम करके सही से घर वापस आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी शुक्राना कर रही है आज आपकी बेटी 4 बजे का कर रही है। गुरुजी मैं घर में नहीं थी और आपकी बेटी बाहर पार्लर में जॉब करती है। आपकी दुआ से शुक्राना गुरुजी। और आपकी बेटी बाहर चली गई आज किसी काम से और घर में दिन में 12 बजे लड़की पानी के लिए बाथरूम में जा रही थी, लाइट स्विच ऑन कर रही थी तो गुरुपा उसे ऐसा करंट लगते लगते बचा। पूरे घर किचन की लाइट नहीं है आज और हॉल में लाइट नहीं है गुरुपा, और लाइट शॉर्ट हो गई थी। गुरुपा आपने बचाया, शुक्राना शुक्राना गुरुजी।